बताओ मुझे, कौन है आतिश करान? तो तुम कुछ नहीं बताओगे मुझे, ठीक है? तो मैं आतिश के पास जाके उसे तुम्हारे सारे प्लान के बारे में बता दूंगा। खबरदार जो मुझे धमकी दी। मुझे कोई परवाह नहीं अगर आतिश कुछ भी जान जाए। अगर तुम वाकई मरजान को चाहते हो ना, तो मेरे खिलाफ कभी खड़े मत होना। मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते, समझे? क्या तुम यहाँ इसलिए आए हो कि अपने मकसद को याद रख सको? अब इस सब का कोई मतलब नहीं रहा। तुम तो अब नई राह पे चल पड़े हो ना? तुमने तो सालों तक बदला लेने की कसम खाई थी। आज तुम्हारे माँ बाप और बहन की रूहें तड़प रही होंगी कब्र में। मुज़य्यन अम्मा, तुम्हारी माँ मुझे छोड़कर चली गई और मुझे ये भी मालूम नहीं था कि तुम इस दुनिया में आने वाले हो। फिर आपने उन्हें फोन क्यों नहीं किया? मगर उसने मुझसे ये कहा था कि वो किसी और को चाहती है। कभी किसी को अपने दिल में जगह नहीं दी। अगर मुझे पता होता कि तुम इस दुनिया में आने वाले आपकी हो। बीवी नरबिन, जब उन्हें पता चला कि मेरी माँ हामला है, तो उन्होंने मेरी माँ को धमकी दी। तुमने उसे धमकी दी और दूर कर दिया मुझसे। बस करो अब। शर्म नहीं आ रही? अपनी भागी हुई महबूबा के बारे में अपनी बीवी से पूछ रहे हो? बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारा सिर्फ एक ही बेटा था हैदर, और वो जमीन के नीचे है। तुम मुझसे कुछ भी कहो लेकिन अपने जुर्म को छुपा नहीं सकती नरमिन। आखिरकार वो वक्त आ गया है कि मरजान को आतिश के बारे में सब पता चल जाए। फिर देखूंगी मैं कि तुम आतिश के साथ खुश रह पाओगी या नहीं। कॉफी ठंडी मत होने देना। ठीक है। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें। रुको जरा। क्या हुआ? आतिश, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। वैसे तुम्हें देखकर ऐसा लग नहीं रहा। हाँ, वो बस तुम ज्यादा देर मत लगाना, हमें जाना है, अभी देर हो रही है। ठीक है, जानती हूँ, हमने पहले ही बात कर ली थी। मुझे बहुत छोटा सा काम है, मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगी। ठीक है, अच्छा है कि तुम समझती हो। तुम ठीक हो ना? हाँ, सब ठीक है। मतलब क्यों पूछ रही हो तुम अजीब बिहेव कर रहे हो। मैंने तो बस तुमसे ये कहा है कि हमें देर हो रही है। तुम्हें यकीन है? तुम्हें अपनी बाहों में ले रखा है, इसमें क्या अजीब बात है? शायद मुझे ऐसे ही महसूस हुआ। चलो अब मैं जल्दी से वापस आती हूँ, फिर हमें ऑफिस भी जाना है, लेट हो जाएंगे। क्या ये डॉक्यूमेंट्स मैं प्रिंट कर दूं? क्या लगता है तुम्हें? आतिश, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। हाँ? आर यू श्योर कि सब ठीक है? हाँ, ठीक हो। जमाल को देख कर आता हूँ।
कितना बुखार है? 104। 104? ये तो बहुत ज्यादा है। क्या हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए? अभी सिरके का पानी तैयार करो, अगर कम ना हुआ तो इमरजेंसी में ले जाएंगे। जी ठीक है। चिचिक, चिचिक। अरे बेटा, तुम्हें कितना बुखार हो रहा है, फिर भी चिचक चिचक कर रहे हो। चिचिक। मैं ले आई। यहाँ पे रख दो। चिचिक। ओहो मलिक। अकेला मत छोड़ना, मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। गुड मॉर्निंग। इसे स्टडी में किसने रखा? मुझे क्या पता, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? किसी ने इस फोटो को जानबूझकर वहां रखा। मुझे फंसाने के लिए। सिर्फ दो लोग ही ऐसा कर सकते हैं, या तुम या मुज़य्यन अम्मा। कभी भी दोबारा ऐसी गेम खेलने की कोशिश मत करना। मेरे रास्ते में मत आओ। यहां कोई मजाक नहीं हो रहा। बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा तुम्हें। अगर मैंने किया होता तो मैं मान लेती, मुकरती नहीं। और वैसे भी ये तस्वीर तो बेसमेंट में थी और वहां तुम्हारे सिवा किसी और को जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि चाबी तुम्हारे पास है। आतिश, मेरी बात सुनो, पुरसुकून रहो। गुस्से की कोई बात नहीं है। जब अम्मी ने बेसमेंट में सब कुछ तोड़ दिया था, असली की फाइल भी उसी में गिर गई थी, तस्वीरें भी उसी में थी। मुझे पूरा यकीन है कि वहीं कहीं खो गई होंगी। उम्मीद है कि ऐसा ही हो, वरना बहुत कुछ बदल जाएगा हमेशा के लिए। मैं मुज़य्यन अम्मा और असली के इन गेम से तंग आ चुका हूं। मरजान वो फोटो देख लेती, सच उसके सामने ऐसे नहीं आना चाहिए। मैं खुद बताऊंगा, बस मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा हूं। बस समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊंगा जमाल। मैं भी ये सब सोच के बहुत परेशान हूं। तुम सही कहते हो, ये सब बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल जमाल। उसे कैसे बताऊं कि मैं कोई और हूं? कैसे बताऊं कि मैं माजी का इंतकाम लेने के लिए आया हूं? मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये सब कैसे कहूं उससे। काश के कोई आसान तरीका होता तो बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ ही नहीं पाती आतिश, लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत जानकर टूट जाएगी वो, और उसे दुख में देखकर मैं टूट जाता हूं। उसका दिल बहुत साफ है, वो ये सब डिजर्व नहीं करती। वो बेचारी तो इस सब में फंस चुकी है भाई। ना जाने क्या कुछ देखना बाकी है उसके लिए। उसे नफरत हो जाएगी मुझसे, और कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। और ये सोचकर ही मेरा दिल बैठ जाता है।
या तो मरजान और मेरे बीच एक नए दौर का आगाज होगा, या फिर सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। मैं इस वक्त यिल्दिरिम फैमिली के एक मेंबर के सामने खड़ा हूं, जो इतने अरसे तक हम सब के बीच इतनी बड़ी बात छुपाता रहा, बल्कि हमसे यिल्दिरिम्स की इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की। क्यों नहीं बताया कि तुम मिस्टर हैदर के बेटे हो? हाँ, मैं कैसे बताता भाई? क्या मैं ऐलान करता कि हजरात में हैदर यिल्दिरिम का बेटा हूँ? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, इससे मदद मिलती। ये इतना आसान बिल्कुल नहीं था भाई। यस सर, सुनो, चाहे वो बताए या फिर ना बताए, ये उसकी मर्जी है, क्योंकि ये फैमिली मैटर है। हमें इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, समझ गए? लेकिन हम भी तो फैमिली की ही तरह हैं। देखो, तुम्हारे हिसाब से फैमिली का मतलब बहुत ही डिफरेंट है। एक काम करो, डिक्शनरी खोलो और उसमें चेक करो। इनकी बातें तो सुनो जरा। मिस जाहिदे, हेयर स्टाइल चेंज लग रहा है। ये डिफरेंट है लेकिन सूट कर रहा है। वाकई सच कह रहा हूं मैं, आप बहुत ही अच्छी लग रही हैं। मुझे ये बताओ कि इससे उस बात का क्या ताल्लुक है सर? तुम इतनी स्पीड में टॉपिक बदलते हो कि चक्कर आने लगते हैं मुझे तो। और हाँ, आज हेयर स्टाइल चेंज किया है मैंने। देखा, उन्हें पसंद आया कि मैंने नोटिस किया। मेरी नजरों से कुछ नहीं बचता। बहुत ही स्मार्ट हूं मैं इसमें। जानता हूँ आप बहुत ही स्मार्ट हैं। है ना? तारीफ बनती है ना मेरी? हाँ भाई, लगे रहिए, कामयाब हो जाएंगे। अम्मी, मुझे तो लगता है इसे अभी भी बुखार हो रहा है। हम इसे हॉस्पिटल ले जाएं? हाँ, चलो दोबारा चेक करते हैं। कितना है? हाँ, शुक्र है थोड़ा कम हुआ। शुक्र है। सिरके के पानी ने काम किया है। अच्छी बात है। चिचिक, कहाँ हो तुम चिचिक? चिचिक, चिचिक, माफ कर दो, गुजारिश करता हूँ। शुक्र है तुमने आंखें तो खोली मलिक। लेटे रहो बेटा, तुम्हें बहुत तेज बुखार हो रहा है। तुम हमें घर के बाहर मिले। नहीं, मुझे अपने घर जाना चाहिए। मेरे लिए यहाँ रहना ठीक नहीं। चलता हूँ मैं। अरे लेट जाओ बेटा, तुम्हें बहुत तेज बुखार है, आराम करना चाहिए तुम्हें। नहीं, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। आप फिक्र मत कीजिए, अब मैं ठीक हूँ। चलता हूँ मैं। परेशानी की कोई बात नहीं, तुम बीमार हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। हाँ, ये सब अगर किसी और बात की वजह से हुआ है तो ये बात अलग है। तुम्हारे माँ बाप नहीं है देखने के लिए। हम इतने बेदिल नहीं कि तुम्हें ऐसे छोड़ दें। लेट जाओ, तुम्हें आराम करना चाहिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
हॉस्पिटल साइट में अब तक तो सब प्लान के अकॉर्डिंग है। बस मुझे डर है कि डेडलाइन मीट कर पाए हम। बस हमें एक्स्ट्रा हेल्प लेनी चाहिए क्या? आतिश, हाँ कहो। हो क्या रहा है ये? मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम मुझे जवाब नहीं दे रहे। रास्ते में भी अजीब बिहेव कर रहे थे। नहीं कुछ नहीं, ठीक हूं। तुम मुझसे बात कर सकते हो। कहा ना मैं ठीक हूं मरजान, बार बार क्यों पूछ रही हो मुझसे? मरजान, आई एम सॉरी, चिल्लाना नहीं चाहिए था। ठीक है, मैं जा रही हूँ। मरजान रुको। मुझे काम है। हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स, प्रोजेक्ट की डिटेल्स देखनी है मुझे। रुको, आज यहीं काम कर लो। मगर क्यों? कोई नई सजा देनी है? सजा नहीं है, रिवॉर्ड है। कुछ दिनों से बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो। पूछती हो तो बताते नहीं हो। रास्ते में भी अजीब बिहेव कर रहे थे और अब भी तुम मुझ पर चिल्लाए हो। मैंने छोड़ दिया, कुछ नहीं कहा तुमसे। अब जा रही हूं तो जाने दो मुझे। वाह, कितनी लकी हो तुम नैरमिन। खुदा ने बड़ी रहमत की हुई है तुम पे। एक औलाद ले ली तो दूसरी औलाद भेज दी, वो भी फुली ग्रोन रेडीमेड औलाद। कितनी अच्छी बात है ना? बहुत घटिया लोग देखे हैं दुनिया में, लेकिन तुमने तो सभी को पीछे छोड़ दिया। तुम जानती नहीं कि मैं तुमसे कितनी नफरत करती हूं। जरा सी भी इंसानियत अगर होती तुम में, तो एक बेबस मां से ये बकवास ना करती। मासूमियत का ढोंग रचाना छोड़ दो तुम मेरे आगे। बेवकूफ समझा है क्या मुझे? ये तुम होती कौन हो मुझे कुछ भी सिखाने वाली? जिंदगी छीन ली तुमने मेरे बेटे की। मेरी बद्दुआ है तुम्हें, और सिर्फ बद्दुआ ही नहीं बल्कि तुमसे तो मुझे एक एक जुल्म का हिसाब लेना है। और जो कुछ तुमने किया मेरी बेटी के साथ, अगर मैं चाहती तो उसे उसी वक्त मार देती, मगर मैं तुम्हारी तरह बेरहम नहीं। रहम दिखाया मैंने, और पता है क्यों? वो इसलिए कि मैं चाहती थी कि तुम भी अपनी औलाद के खो जाने का डर महसूस करो। लेकिन गलती हो गई, काश वही मार देती उसे। आखिरी बार तुमसे कह रही हूं मुज़य्यन, मुझसे उलझना छोड़ दो, वरना बहुत पछताओगी। कैसी तबीयत है इसकी? हाँ माशाल्लाह, इसका बुखार कम हुआ है। हाँ। यानी अब ये घर जा सकता है? तुम पागल हो गए हो क्या? अभी इसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। इसका यहाँ कोई है नहीं, कहाँ जाएगा ये? हमें इससे क्या कहीं भी जाए, ये कोई हॉस्पिटल है क्या? अल्लाह अल्लाह, तो आपका इसे कब भेजने का इरादा है? पहले ये पूरी तरह ठीक तो हो जाए, थोड़ी तबीयत और बेहतर होगी तो भेज देंगे।
अच्छा ठीक है अम्मी जान, मैं दवाई लाया हूं, ये लें। ये दवाई इसे खिला दें ताकि ये जल्दी ठीक हो जाए और चला जाए। हाँ, बेहतर है कि अपने घर जाए। नजर आ रहा है तुम्हें इसकी फिक्र है। हाँ, अच्छी बात है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है अम्मी? हद है। हम लोग उन गिरे हुए लोगों में से बिल्कुल नहीं है। क्या मैंने तुम्हें ऐसे पाला है बेटा, बताओ? दिखावा ना करो, मैं जानती हूँ तुम्हें परवाह है। मुझे परवाह होगी? वो भी इस इंसान की? बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह अल्लाह, मुझे इसकी परवाह क्यों होगी? भाड़ में जाइए। इसने हमेशा हमें धोखा दिया, हमारे प्यार का फायदा उठाया, और आप कहती हैं इसकी परवाह है। मैं जा रहा हूं। जैसे मैं तुम्हें जानती नहीं। वो क्या आप मुझसे अभी नाराज हैं भाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बुराक, तुमने कुछ गलत नहीं किया। जो होना था हो गया, मगर अब से चीजें पहले से बहुत मुश्किल हो जाएंगी, ख्याल रखना। मैं तो पहले ही सबके लिए तैयार हूं भाई, जब से आपने मुझे ढूंढकर यह काम दिया था। तुम्हें हैदर से मोहतात रहना होगा। खुद से कोई फैसला मत लेना, तुम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। तुमने पहले ही हैदर और नरमिन की वजह से बहुत कुछ बर्दाश्त किया, इसलिए तुम ये सब सोचना बंद करो और काम पर ध्यान दो। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये कंपनी तुम्हारी हो जाएगी। मरजान और तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम दोनों डिजर्व करते हो। आपका बहुत शुक्रिया भाई, आपने इसे मुमकिन बनाया। मुझे अब जाना चाहिए यहां से। बुराक, अगर तुम इसलिए जा रहे हो क्योंकि मैं आ गई तो मत जाओ तुम। मैं बस थोड़ी देर के लिए आई थी। मैं बस आपको किसी भी किस्म की कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, और अगर हम दोनों भाई बहन हैं तो हमें साथ रहना चाहिए। और अब से मैं ये चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ घर रहोगे। सोच भी नहीं सकती कि तुम कितने अकेले हो। तुम्हारी जगह घर वालों के साथ है। बहुत शुक्रिया आपका। मरजान रुको। अब क्या है? मिस्टर आतिश, हम तैयार हैं। शुक्रिया आपका। आओ मेरे साथ। पर कहाँ? मैंने कहा आओ। मैं नहीं जा सकती। पहले बताओ मुझे। पता चल जाएगा। कहाँ ना नहीं जा सकती? वैसे भी मुझे कुछ काम करना है। अगर तुम नहीं चलोगी तो मुझे तुम्हें जबरदस्ती उठाकर लेकर जाना पड़ेगा। चॉइस तुम्हारी है। बस ठीक है, ठीक है, चल रही हूँ तुम्हारे साथ। चलो। आखिर कहाँ हो तुम? जब जरूरत पड़ती है तो तुम गायब हो जाते हो। किसको कॉल कर रहे थे? कहीं फिर से आतिश के पीछे तो नहीं पड़ गए? छोड़ दो पीछा उसका, खुदा के लिए। वो तुम्हारी बेटी से मोहब्बत करता है और अब वो हमारे खानदान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
हाँ, तो ये वक्त आ गया है कि अब मुझे इग्नोर भी किया जाएगा। तो मुझसे और क्या उम्मीद थी तुम्हें हैदर, कि मैं तुम्हारी बीवी को एक्सेप्ट कर लेती? अरे सालों तक चुप रही और बर्दाश्त करती रही, और ये इनाम मिला मुझे आज। तो क्यों किया बर्दाश्त? किसने कहा था तुम्हें निकल जाती मेरी जिंदगी से तुम? हर वक्त की तुम्हारी ये बकवास सुनकर थक चुका हूं मैं। तुमने मुझे चुना और मेरे साथ रही क्योंकि तुम्हें पैसा चाहिए था, मगर नूरगुल ऐसी नहीं थी, पता है? उसे सिर्फ मुझसे मोहब्बत थी, सिर्फ मुझसे। उसे सिर्फ मैं चाहिए था, ना कि मेरा पैसा। अगर उसे इतनी ही मोहब्बत थी ना तुमसे, तो मेरी धमकी से डरकर वो कभी भी ना भागती। लेकिन वो तो अपने बेटे को भी साथ लेके चली गई, और मुझे देखो, तुम्हारे सारे करतूत जानने के बावजूद भी खामोश रही मैं। बीवी बनकर तुम्हें अपना बेटा मुराद दिया। किस मुराद की बात कर रही हो तुम? कुछ नहीं जानती तुम नरमिन। मुराद का मैंने कभी उसको बेटे जैसा प्यार नहीं किया। अब मुझे जाने दो, वरना बहुत कुछ कह दूंगा आज मैं तुम्हें। जा रहा हूं मैं। ये सब क्या है? ये टेबल मैंने लगवाया है यहाँ तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारने के लिए। बहुत प्यार करता हूं तुमसे। मगर मेरी मोहब्बत के लिए इंतजार करना पड़ेगा। देखते हैं कब तक। आइए बैठिए ना मरजान साहिबा। बहुत शुक्रिया। अगर तुम्हें लगता है कि इससे मैं तुम्हें माफ कर दूंगी तो गलत हो तुम। नहीं, मैं वैसे भी तुमसे माफी मांगना चाहता था। मांग लो, पर माफ नहीं करूंगी। अब बस करो, माफी मांग ली ना मैंने। तुमने क्या सोचा कि एक टेबल सेट कर देता हूं और मरजान ठीक हो जाएगी? मगर ये तुम्हारी भूल है। चिल्लाने से पहले सोचना चाहिए था ये। जानता हूं तुम नहीं जाना चाहती। मैं जाना चाहती हूं, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आसानी से दिल तोड़ देते हो। ये मैं इतनी आसानी से कैसे भूल गई? बस कर दो, तुम जानती हो चाहे कुछ भी हो जाए, अब हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। तुम चाहो तब भी नहीं। वादा करो कि आज के बाद कभी नहीं चिल्लाओगे। तुमने हर्ट कर दिया मुझे। मुझे अंदाजा है। मुझे बस अपने दिल में रखो। रखूंगा। हम दोनों के दिल अब साथ धड़केंगे, अब चाहे जो कुछ भी हो जाए। तुमने तो मुझे डरा दिया यार। ओफ बैरात, तुम हमेशा ऐसे ही डरा देते हो मुझे। क्या हुआ?
क्या तुम डर गई मेरी जान? हाँ बिल्कुल। मैं तो बस सरप्राइज देना चाहता था तुम्हें। अच्छा, तो सरप्राइज इसी बॉक्स में है? हाँ बिल्कुल, जल्दी देखो इसे। ये मैं क्या देख रही हूँ? ये तो वेडिंग ड्रेस है बैरात। हाँ बिल्कुल। देखती हूँ। कैसा लग रहा है बताओ? बहुत खूबसूरत लग रहा है ज़हरा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बैरात। तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। ज़हरा, तुम हर चीज बेहतरीन डिजर्व करती हो। देखो ज़हरा, किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा मैं। यानी सब वैसा ही होगा जैसा तुम्हारा ख्वाब है। तुम्हारी आंखों में कभी आंसू आएंगे भी तो वो खुशी के होंगे। एक बहुत खूबसूरत फैमिली बनाएंगे हम। चलो अब मैं जाता हूं, मुझे कुछ काम करने हैं। ठीक है, हम बाद में मिलेंगे। ठीक है बैरात। हाँ, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं मेरी जान, चलता हूं अब। बाद में बात करेंगे, ठीक है? तुम ख्याल रखना। हाँ? अल्लाह यार, तुम्हें देखकर आज होश खो दिया मैंने। अच्छा, तो बस आज ही? क्या वाकई? नहीं, तुम ऐसे ही करते हो हमेशा। थोड़ा पागल हूं मैं। लेकिन मैं ऐसे ही तुमसे प्यार करती हूँ। चलो फिर मिलते हैं। ठीक है मेरी जान। बहुत खूबसूरत है ये। इससे पहले कोई इसे देख ले, मैं रख देती हूँ। मैं और मरजान दोनों छोटे बच्चे नहीं हैं, ना ही हमें किसी की इजाजत की जरूरत है। सिर्फ इस वजह से कि आप राजी नहीं हैं, यह मुमकिन नहीं कि मैं अपनी मोहब्बत को छोड़ दूं।
असली क्या हो गया? ये सब क्या कर रही हो? इस तरह से खुद को तकलीफ क्यों पहुंचा रही हो तुम? ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि आज आतिश ने मुझे बहुत हर्ट किया है जमाल। बस करो असली, सब जानता हूं मैं। और ये भी जानता हूं कि तुमने क्या किया है। मैं कुछ समझी नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं जानता हूं वो तस्वीर वहां तुमने रखी थी। ये गलत किया तुमने। असली तुम्हें नजर क्यों नहीं आता कि वो दोनों अब एक साथ हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं? तो क्या? हाँ देखो असली, अब सब कुछ बदल चुका है। मरजान अब आतिश की टारगेट नहीं है, बल्कि वो उससे प्यार करता है। और अब तुम उसके साथ गलत कर रही हो। इससे सिर्फ उसकी बदनामी होगी और कुछ नहीं। तो होती रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो कर रही हूँ आतिश के लिए कर रही हूँ। मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं जाकर उसके मुंह पर भी कह सकती हूँ ये बात। तुम में इतनी हिम्मत है ये बात कहने की? मैं बिल्कुल जाकर कह सकता हूं, मगर इस बात का कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि जो तुम्हारे दिल में है वो प्यार नहीं बल्कि एक जिद है। तुम्हारे दिल में यह एहसास एक जिद के अलावा और कुछ नहीं है। मुझे जज करना बंद करो जमाल। तुम्हें मोहब्बत के बारे में पता ही क्या है? जानते क्या हो तुम? अगर तुम्हें मेरी तरह किसी से प्यार हुआ होता ना तो समझते ही बात। तुम कैसे कह सकती हो कि मुझे प्यार हुआ है या नहीं असली? तुम मुझे जानती ही कितना हो। अच्छी तरह से जानता हूं कि जिद और प्यार में क्या फर्क है। और वो प्यार मैंने इन दोनों की आंखों में देखा है असली। वो मरजान। वो क्या जमाल? मरजान भी उससे बहुत मोहब्बत करती है। अब तुम उन दोनों से दूर चली जाओ। बेहतर होगा जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर लो। तुम चाहकर भी उन्हें अलग नहीं कर सकती अब। शाम होने वाली है। तो क्या हुआ? हम यही रहते हैं, बस हम दोनों, इसी पल में। अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है। पूरा दिन यही रहेंगे। फिर तो हम यहां जमे हुए मिलेंगे। तो फिर रहने देते हैं। बल्कि अब तो हमारी मोहब्बत लाजवाल लगती है। और अगर जम भी गए तो कम से कम एक दूसरे के साथ होंगे, मुजस्मों की तरह। जानता हूं, अब मौत भी हमें जुदा नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक कहा, हमेशा साथ रहेंगे। हर कोई हमारी मोहब्बत की मिसालें देगा। मैं तो तब से तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं। जब पहली बार तुम्हें बोट पर देखा था, पहली बार तुम्हारा चेहरा देखते ही समझ गई थी कि तुम ही मेरी तकदीर बनने वाले हो। मुझे तो पहली नजर में ही तुमसे प्यार हो गया था। इतना प्यार हो जाएगा सोचा नहीं था। तुम्हें देखकर ऐसा लगा जिसे मैं बचपन से प्यार करता था वो मेरे सामने खड़ी है। बचपन से प्यार करते थे? अगर मुझे चेहरा स्केच करना पड़ा तो वो तुम होगी। तुम्हारे ये बाल, तुम्हारी आंखें और सबसे बढ़कर तुम्हारी मासूमियत। तुम क्या कर रहे हो? खुद को जमने से बचा रहा हूं।
क्या मेरे साथ डांस करोगी? यहाँ पर अभी अगर कोई देख लेगा तो? देखने दो, क्या फर्क पड़ता है। मगर ये ऑफिस है। क्यों, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे? और वैसे भी मैं बॉस हूं, थोड़े बहुत पर्क तो एंजॉय कर ही सकता हूं। डांस करना चाहोगे मेरे साथ? हमारी मोहब्बत कभी नहीं मिट पाएगी। जब मोहब्बत इतनी ज्यादा हो तो वो कभी भी मिट नहीं सकती। चिक, ये क्या किया तुमने? मुझे माफ कीजिएगा नरमिन साहिबा। कारपेट देखो खराब हो गया है, अंधी हो नजर नहीं आता। मैं इसे अभी साफ कर दूंगी, फिर ये निशान नहीं रहेगा। जानती हो कितना महंगा कारपेट है ये? अगर ये दाग नहीं गया तो? इस तरह से घर में काम होता है क्या? क्या हुआ नरमीन साहिबा, कोई गलती हुई है क्या? इसको गलती कह रही हो? देखो जरा इसने क्या हाल किया है कारपेट का। देखो जरा
इतना खूबसूरत कारपेट खराब कर दिया। फिक्र नहीं करें नरमीन साहिबा, मैं इसे अभी साफ कर दूंगी। ये फिर से बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। उफ, इस कारपेट को खास तौर पर मंगवाया था मैंने। पता है कितना महंगा था। बिन्नास, अब इसको साफ करो, एक धब्बा नजर नहीं आना चाहिए मुझे, समझी तुम? वैसे एक बात बताओ, आखिर दिमाग कहां था तुम्हारा? और अगर ये साफ नहीं हुआ तो तुम्हारी तनख्वाह से इसके पैसे काटूंगी। कभी जिंदगी में इतना महंगा कारपेट देखा होता तो ख्याल भी रखती इसका। हो चिचिक, अमीर और गरीब में फर्क नजर आ गया तुम्हें? देखा, एक कारपेट के लिए उसने कितना बेइज्जत किया हमें। कितनी बेइज्जती, कितनी शर्मिंदगी। देखा ना तुमने, हम जैसे लोगों में और उन जैसे लोगों में कितना फर्क है। ये दुनिया बस ऐसे ही है। इस दुनिया में और बहुत से लोग हैं ऐसे। चलो बस अब जाओ यहाँ से। वहाँ स्टेन रिमूवर रखा होगा, जाकर ले आओ। कपड़ा भी ले आओ पोछा लगाने के लिए। ठीक है, ठीक है। जरूरी है कि गार्डन बड़ा हो, और अगर ओलंपिक पूल हो तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है मेरे लिए। बस ध्यान रखना कि हर चीज बहुत मॉडर्न और अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। मैं जिस लड़की से प्यार करता हूं, ये सब कुछ उसी के लिए कर रहा हूं। हाँ, ये भी ठीक रहेगा। बल्कि गार्डन में वुडन फैंस भी रख सकते हैं और साथ में एक फार्म भी सेटअप किया जा सकता है। हाँ, ये तो देखकर ही पता चल सकता है। हाँ बिल्कुल, पोर्टफोलियो भेजो अपना। मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारी चॉइस भी देख लेता हूं एक बार। क्या पता मुझे भी पसंद आ जाए। चलो ठीक है, तुम भेजो, मैं देखता हूं। इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो? जी कहिए मिस्टर नेजिर। कैसे हो बुराक? मैं ठीक हूं, आप बताइए कि आप कैसे हैं? कुछ खास नहीं, बस वही सब कुछ पुराने जैसा। एक बात बताओ, तुम और आतिश एक साथ क्या प्लान कर रहे हो? नहीं, हम तो कुछ भी प्लान नहीं कर रहे। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इन आंखों से नजर नहीं आता? बिल्कुल। बिल्कुल क्या? बात सुनो बुराक, अगर तुम दोनों कुछ प्लान कर रहे हो और इन सब के बारे में तुमने मुझे नहीं बताया और मैं खुद जान गया, तो याद रखना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। क्या वाकई ऐसा होगा? हाँ बिल्कुल ऐसा ही। इस तरह क्या देख रहे हो मुझे? हाँ, हर किसी का अपना तरीका होता है किसी भी चीज या इंसान को देखने का। अच्छा, तो बचपन से ही ऐसे हो? नहीं। नहीं क्या? लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है मुझे उनके चेहरे से पता लग जाता है। जानते हो ना बुराक? हाँ जानता हूं। और फिर तुम तो मेरी बहन के दोस्त भी ठहरे, तो तुम पर तो नजर रखना मेरे लिए और भी ज्यादा जरूरी बन गया है। अच्छा। हाँ, घुमा फिरा कर बात मत किया करो मुझसे। हाँ बिल्कुल। भाई, क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं, बस हालचाल पूछ रहा था। ऑफिस आया था तो सोचा मिलता चलूं इससे। हाँ बिल्कुल, हम कंपनी के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी ये कंपनी और तरक्की करे। बस हाँ, यही। ऐसा हाँ। ही है। और बुराक तो इसमें काफी नॉलेज भी रखता है। बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया। मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हें इससे भी बहुत ज्यादा शुक्रिया कामयाबी आपका। मिले बुराक। शुक्रिया नेजिर साहब। शुक्रिया की क्या बात है। तो चलो फिर चलते हैं, बाद में बात करेंगे इस बारे में। ठीक है, बाद में मिलते हैं। खुदा हाफिज। तुम ठीक हो ना बुराक? जी अहमद, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। शुक्रिया। ठीक है, चलो बाद में मिलती हूँ तुमसे। बिल्कुल बिल्कुल।
ये दूसरी बार हुआ। अगर तीसरी बार तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं नेजर। ठीक है, रिलैक्स हो जाता हूं मैं। मैं तुम्हारे लिए गरम सूप लाई हूँ। शुक्रिया चेचिक। रुको, मैं पिलाती हूँ। 1 मिनट। नहीं नहीं, खुद पी लूंगा मैं। कोई बात नहीं, इस वक्त बहुत कमजोरी है तुम्हें, और ये सूप गर्म है बहुत, गिर ना जाए तुमसे। तुम चाहे कितनी ही नाराज हो मुझसे, फिर भी मेरा ख्याल रखती हो। इंसान उनका ख्याल नहीं रखता जिनसे नफरत हो उन्हें। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ मलिक, दुखी हूँ। इससे अच्छा तो मैं तुम पे गुस्सा हो जाती। कम से कम तुम बीमार तो ना होते। कहीं ये दोनों एक दूसरे के करीब ना हो जाएं फिर से। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ, क्या इसका सूप खत्म नहीं हुआ? नहीं, अभी रहता है। अच्छा ठीक है, तुम हट जाओ, मैं इसे पिला देती हूँ जल्दी से। चलो हटो यहाँ से। अम्मी, आप मुझे ऐसे क्यों हटा रहे हैं? हाँ चलो जल्दी से मुंह खोलो, जल्दी जल्दी पियो और जल्दी जल्दी तुम ठीक हो जाओ। ये सूप तुम्हें ठीक करने में मदद करे इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही, शाबाश, और पियो। ओह ओह ओह, माशाल्लाह। ठीक है, अब अल्लाह का शुक्र अदा करो। बहुत शुक्रिया बिन्ना साहिबा, ये सूप बहुत लजीज है। बहुत शुक्रिया। अब तुम ठीक हो ना? जी ठीक हूँ मैं। हाँ माशाल्लाह, तुम अब उठ सकते हो। बुखार कम हो गया है इसका, तुम तो फिट हो गए। फिर से चेक कर लूं? हाँ ठीक है, पहले से तो बहुत कम लग रहा है मुझे। नॉर्मल है। अच्छी बात है। बेटा इसे रख दो जाके। आज का दिन कितना परफेक्ट था। कभी कभी ऐसे ही निकल जाया करेंगे हम, ठीक है? आखिर मैं किस तरह से तुम्हें सच बताऊं? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी खुशियों को बर्बाद कर दूं। तुम एक शीशे की तरह टूट जाओगे, तुम्हारा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। मैं जानता हूं यह बात। सच कहूं तो मैं ये सोचकर ही डर जाता हूं, लेकिन यह भी नहीं चाहता कि तुम झूठी जिंदगी गुजारो। आखिर कब तक छुपाऊंगा तुमसे? ये नेकलेस बहुत ही प्यारा है, शुक्रिया तुम्हारा। अच्छा लग रहा है तुम पर। हम दोनों भी बहुत अच्छे लग रहे हैं साथ में, आतिश और मरजान।
जो अब कभी जुदा नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। जहां पर भी दोनों साथ होंगे, लोगों की नजरें बस हम पर होंगी, हमारे बारे में बातें होंगी और हम दोनों का नाम हमेशा साथ लिया जाएगा। मैं नहीं चाहता कोई तुम्हें देखे, जेलस हो जाता हूं। तुम्हें जेलस होने की जरूरत नहीं, तुम जानते हो। ये बात तो मेरे दिल को समझाओ। और उन औरतों का क्या जो तुम्हें देखती हैं? आतिश, याद है अमेरिका में हम दोनों ने ये फिल्म साथ में देखी थी। आतिश, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। क्या कर रहे हो आतिश? हाँ, जान ले लूंगी उसकी। पता नहीं क्या क्या कह रही थी तुम्हारे बारे में। अब तुम दोबारा उससे कभी नहीं मिलोगे, सुन लिया तुमने? तुम ये सब पहले भी बता चुकी हो। ओह रियली? बहुत जल्दी मान गए तुम। मैं इतना स्टूपिड नहीं हूं कि इन बातों पर तुमसे एतराज करूं। अगर मेरे मुंह पर अग्री करके पीठ पीछे उससे दोस्ती रखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी हर बात से एग्री करता हूं मैं। हॉस्पिटल प्रोजेक्ट की डिटेल्स भेजना तो भूल ही गई, जहन से ही निकल गया था मेरे। तुम ही बताओ अब क्या करना चाहिए मुझे? मैं जाकर काम कर रही हूं। मत जाओ। मुझे जाना है, वरना मेरा बॉस मुझे मार देगा। तुम्हारा बॉस बहुत जालिम लगता है। बहुत ही ज्यादा जालिम है। कब तक छुपा सकता हूं तुमसे? आखिर कब तक भागता रहूंगा? अम्मी, कुछ हुआ है क्या? आप परेशान लग रही हैं। मेरे साथ बैठो बेटा, थोड़ी बात करनी है। ठीक है। क्या बात है? मैंने देखा तुम मलिक का जैसे ख्याल रख रही थी। तुम परेशान हो ना उसके लिए। ये प्यार है ही ऐसी चीज, जब कोई शख्स आपको खुद से भी प्यारा हो और उसे कोई तकलीफ हो तो दुनिया बिखर जाती है। झूठ नहीं बोलूंगी अम्मी, मैं परेशान हो गई थी। मलिक एक अच्छा लड़का है बहुत, वो तुमसे प्यार करता है। लेकिन अब मलिक वो मलिक बिल्कुल नहीं रहा जिसे हम जानते थे। अब वो अमीर फैमिली का बेटा है और तुम कहोगे वो तो यहाँ ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा है, लेकिन अब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो हम में से एक नहीं, वो उनमें से है जो वहां हवेली में रहते हैं। बात ये है कि यहाँ दो दुनिया है इस हवेली में और उनके पास सब कुछ है और हम लोग उनके लिए यहाँ काम करते हैं बेटा। अगर हम कभी ये छत छोड़कर चले जाएं, हमारे पास जाने के लिए कोई जगह ही नहीं है, कुछ भी नहीं है बेटा। कोई हमें समझ नहीं पाएगा, यहाँ तक कि मलिक भी नहीं। तो बात ये है, अगर
तुम मलिक से शादी कर भी लोगी, तुम तो वही काम करने वाली ही रहोगी ना। ये लेबल हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा। और उसकी फैमिली, वो तुम्हें तुम्हारी नजरों से गिरा देंगे। वो तुम्हारे और मलिक के बीच एक दीवार बन जाएंगे बेटा। एक ऐसी दीवार जो तुम सिर्फ हिम्मत और बहुत मजबूत दिल के साथ पार कर सकती हो। जो मैंने कहा इस बारे में सोचना, क्या तुम इसके लायक हो, अपने आप से पूछना। मैंने कब कहा कि तुम अंदर आ सकती हो? तुमने ये भी नहीं कहा कि मत आओ। तुम जा सकती हो। तुम्हें नजर आ रहा है कि मैं काम कर रही हूं। वैसे तरस आता है तुम पर, बेवकूफ जो ठहरी। शक्ल से तो काफी समझदार लगती हो, पर हो नहीं बिल्कुल भी। अगर इंसल्ट कर ली हो तो जा सकती हो यहाँ से। ये इंसल्ट नहीं है मरजान, मैंने तो जो कहा सच ही कहा। वैसे तो मैं आतिश के बारे में कितना पता है, सब कुछ जाने बिना ही मोहब्बत हो गई। क्या तुमने कभी सोचा कि आतिश असल में है कौन? वो अचानक आया और तुम्हारी कंपनी खरीद ली। फिर तुमसे 187 दिन की शादी की, एक एक करके सब कुछ छीन लिया उसने तुम्हारा। फिर सच्चाई को जाने बिना तुम उसकी मोहब्बत में पागल होती गई। उसने टॉर्चर किया तुम्हें हर बार। फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तुमसे माफी भी मंगवाई गई, वो भी सबके सामने। क्या मरजान, जरा तो सोचो, एक इंसान इतना जुल्म कर रहा है और तुम उसी से प्यार कर रही हो। ये तो सरासर बेवकूफी है मरजान। तुम्हें नजर क्यों नहीं आता कि वो सिर्फ खेल रहा है तुम्हारे साथ? बहुत ही सेल्फिश निकली तुम। थोड़ा तो सोचती कि आतिश की सच्चाई क्या है। मान लेते हैं कि मैं बेवकूफ हूँ, मगर ये बेवकूफी मेरी चॉइस है और तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम चाहती क्या हो मुझसे? मुझे समझ नहीं आता कि क्या चाहिए तुम्हें। शायद तुम जेलस हो या मतलबी होने की वजह से ऐसी हो, मगर चाहे तुम कैसे भी हो, इस बात से मुझे क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही तुम्हें मुझसे गर्ज नहीं होना चाहिए। इतना कुछ है कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहां से शुरू करूं। खैर, मेरे पास बताने का वक्त भी नहीं। अगर तुम आतिश को थोड़ा सा भी जानती हो ना मरजान, तो ये भी जानती होगी कि बिना मकसद के वो कोई काम नहीं करता। तुम्हारे ध्यान में एक बार भी नहीं आया कि 187 दिन ही क्यों? या क्या पता आया भी हो, लेकिन यकीनन जवाब नहीं मिला होगा।
चलो आओ और देखो आतिश, तुम्हारी मोहब्बत कितनी तकलीफ में है। दिल तो चाहता है तुम्हें यहाँ जिंदा गाड़ दूं, नहीं तो तुम्हारी खुशियां बर्बाद कर दूं। मिस किया मैंने तुम्हें। मैंने भी मिस किया। आतिश, क्या हुआ? मैं कुछ पूछना चाहती हूँ तुमसे। वो क्या है? मैं ये पूछना चाहती थी कि क्या हुआ है मरजान? कोई मसला है क्या? मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, 187 दिन इस बात का क्या मतलब है? तुमने आखिर 187 दिन की शादी क्यों की थी मुझसे?